Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning English grammar of class 5. This is a Edurite series by Amit Publishing House and here is a book Grammar Pinnacle. Let's move on to chapter number 23 today, which is describing objects. So when you describe objects, think in terms of length, width, color, size, shape, pattern, decoration और any other striking feature. जब हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके लेंथ के बारे में सोचते हैं, विड्थ के बारे में, कलर, साइज, शेप, पैटर्न, डेकोरेशन या फिर दूसरे फीचर्स के बारे में सोचते हैं. यू मे ऑल्सो कंसिडर अदर थिंग्स लाइक इट्स वैल्यू. हम दूसरी चीजों को भी उसकी वैल्यू, क्वालिटी, यूज, ये सारी चीजों को भी यहाँ पे कंसिडर करते हैं. किस तरीके का इंप्रेशन दे रहा है उसको भी कंसिडर करते हैं. एंड the impression it leaves on the mind on the beholder, और वो जो चीज है वो कैसा इंप्रेशन छोड़ रही है अपने beholders के माइंड पे, ये सारी चीजें जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं. So here comes the workout and a exercise says that describe the objects given below in 50 words each. यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं दिए हैं. पहला है कंप्यूटर, दूसरा है एक एरोप्लेन. आपको इन्हें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है अपने शब्दों में. 50 वर्ड्स यूज करने मीन्स बहुत ज्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है, लेकिन यू हैव टू राइट अबाउट देम. सो वी कैन स्टार्ट विथ दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर. इट हैज many parts. It has a monitor. Now we are writing about monitor, we can explain about it. So it has a monitor on which result is declared or result is displayed. It has a keyboard with number of keys on it. Like alphabet. Next, number. Next, special characters. After this, you can write it also has a CPU, which is known as the brain of the computer. The full form of CPU is Central Processing Unit, and it also has a mouse which has two buttons, left and right. So like this you have to complete this paragraph about the given picture. Similarly do the next one yourself. Here also there is another picture of Taj Mahal. You have to write a description of this picture on your own. Next, let's move on to the exercise. Now try writing the following descriptions. अब यहाँ पे वहां तो कुछ पिक्चर्स दिए थे, यहाँ पे कुछ राइटिंग्स दिए हैं, आपको इनको देखना है और इनके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है. So you have lost your calculator. आपका कैलकुलेटर खो गया है. And write a brief description of it so it can be put up on the school notice board to enable the finder to identify it. तो आपको क्या करना है, अपने जो भी कैलकुलेटर था उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है कि वो कैसा दिखता था, किस कंपनी का था, क्या क्या फीचर्स थे, ये सारी चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें इंक्लूड करके आपको जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है ताकि उसे नोटिस बोर्ड पे लगाया जा सके और लोग उसे ढूंढ सके. नेक्स्ट है, यू हैव बॉट अ न्यू गेम. आप एक नया गेम खरीद के लाए. In a letter to your grandfather, you have to explain what the game is. आपको एक लेटर
लिखना है जिसमें आपको अपने ग्रैंडफादर को एक्सप्लेन करना है कि गेम जो है क्या है, हाउ इट इज प्लेड, कैसे उसे खेला जाता है, एंड इट वन वेज इट इज यूजफुल, और वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल है. राइट एन इंटरेस्टिंग पैराग्राफ अबाउट दिस न्यू गेम. इस नए गेम पे एक पैराग्राफ लिखना है. सो यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ. नेक्स्ट, यू हैव सीन अ पेक्यूलियर लुकिंग बोर्ड. आपने एक अलग से दिखने वाली बोर्ड देखी है, एंड यू डू नॉट नो विच बोर्ड इट इज. आपको नहीं पता वो कौन सी बोर्ड है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोर्ड फॉर योर टीचर. टीचर के लिए आपको उस बोर्ड का डिस्क्रिप्शन लिखना है ताकि so that she can tell you which bird it is. अब आपको नहीं पता उसका नाम, तो आप टीचर को डिस्क्राइब करोगे कि वो जो बर्ड थी वो उड़ नहीं सकती थी, वो इतनी बड़ी थी, उसके पंख ऐसे थे और उसके पंख इस कलर के थे, वो बर्ड इस कलर की थी, इतनी लंबी थी, इतनी छोटी थी. सारी चीजें आपको लिखनी है ताकि आपके टीचर आपको उस बर्ड के बारे में बता सके कि वो बर्ड कौन सी है. नेक्स्ट, यू आर गिवन अ न्यू बाइसिकल ऑन ए बर्थडे. आपके बर्थडे पे आपको एक नई बाइसिकल मिली है, बट यू मेड मेनी चेंजेस इन इट. लेकिन आप उसमें कई सारे चेंजेस कर चुके हैं. यू ऑल्सो अटैच्ड अ फ्यू मोर थिंग्स टू इट. आपने उसमें और भी कई सारी चीजें अटैच कर दी हैं. थिंक ऑफ द चेंजेस एंड द अटैचमेंट्स. आप उन चेंजेस के बारे में सोचिए, उन अटैचमेंट्स के बारे में सोचिए, एंड फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है of what the bicycle looks now to your friend. कैसी वो बाइसिकल आपको आपके फ्रेंड को दिखती है, and whom you are writing a letter. तो आपको जो है अपने उस बाइसिकल को डिस्क्राइब करना है, अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे हो आप, उसमें आप अपने उस बाइसिकल के बारे में अपने फ्रेंड को बताएंगे. So you have to describe your new bicycle. So these answers you have to write down yourself. Now let's move on to C exercise. Here you have to write a paragraph about the Statue of Liberty. आप पिक्चर देख सकते हैं, ये Statue of Liberty है, इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है. And take help from the following facts. यहाँ पे कुछ facts दिए हैं, इनको यूज कर सकते हैं. तो पहला है, the statue has been standing in New York Harbor since 1886. सो ये स्टैच्यू जो है कहाँ पे है, वो जगह आपको बता दी गई है, कब से खड़ी है वो बता दी गई, तो ये चीज आप इंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट वॉज गिफ्टेड टू द पीपल ऑफ द यूएसए बाय द पीपल ऑफ फ्रांस. ये स्टैच्यू जो है यूएसए के लोगों को फ्रांस के लोगों ने एज अ गिफ्ट दिया था. नेक्स्ट, सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड फ्रेंडशिप. ये एक सिंबल था फ्रीडम और फ्रेंडशिप का उनके लिए. नेक्स्ट, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सोरिंग 302 feet which is 92 meter above the harbor. Harbor से इतनी ऊंची है ये स्टैच्यू. Has greeted visitors at America's shores for more than 100 years. ये 100 years से भी ज्यादा से यहाँ पे खड़ी है, और वहां जो भी लोग आते हैं अमेरिका के शोर्स के किनारे, उन सबको ये जो भी विजिटर्स है उन सबको ये स्टैच्यू ग्रीट करती है. सो ये सारे पॉइंट्स आपको यूज करने हैं और अपना पैराग्राफ लिखना है. रिमेंबर टू पुट अ हेडिंग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देयर. नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड राइट द पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग 8 accidents that may happen if people are not careful. सो यहाँ पे आपको पिक्चर्स देखनी है और एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप डिस्क्राइब करेंगे ऐसे 8 एक्सीडेंट्स के बारे में जो कि हो जाते हैं लोगों के साथ अगर वो केयरफुल नहीं होते हैं. तो हम स्टार्ट कर सकते हैं. हम यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बच्चे ने एक गरम प्रेस को छू दिया है. सो वी कैन राइट, वी शुड नॉट टच द हॉट आयरन, वी शुड बी केयरफुल, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स विथ वेट हैंड्स, don't run on the road or don't fly kites on the terrace. Similarly, be careful when you are in the bathroom. You may slip off, trip off. Do not play on the road. Do not touch the electrical sockets or main power supply. Do not play with the fan. And do not make the elephant angry.
So these are some of the pictures जिनको आप यूज करके एक पैराग्राफ बनाना है आपको, जिसमें आप ये सारे पिक्चर्स यूज कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए हैं. So this you have to do, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it, and you have to do the given work. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.